साइली और सचिन एक दूसरे के सामने आते हैं। साइली, उसके चेहरे पे तो 12 बजे है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। सचिन कहता है तू यहाँ पे। वो कहती है तुम यहाँ पे। सचिन गौर से साइली को देखता है। वो कहता है तू इतना डरी हुई क्यों है, और मैं तुझे सिंपल सवाल पूछ रहा है, तू यहाँ पे। उतने में पीछे अनंत रहता है। तभी सचिन बोलता है ये अनंत, ये तुझे पता है ना। वो कहता है नमस्ते वैनी, इसको शिखा से वो शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है, तो हम लोग वो प्रोसेसर कैसे होता है वो देखने के लिए आया है यहाँ पे। अनंत कहता है भाऊ मैं चलूँ, आप लोग बात कीजिए। वो कहता है हाँ, और वो चला जाता है अनंत यहाँ पे। तू यहाँ पे। तभी वो कहती है हाँ वो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो मुझे ऑर्डर था वो फूल माला देने आई। वो कहता है अच्छा अच्छा हाँ हाँ तू यहाँ पे आई। वो कहती है हाँ। और ये सचिन बोलता है अरे तुझे ही पूछना चाहिए था यहाँ पे शादी वादी कैसी होती है, वो प्रोसेसर कैसे होता है, यानी कि प्रोसेस। वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मैंने शादी नहीं करवाई कोई। सचिन बोलता है तुझे क्या हुआ है, मैं तो सिर्फ प्रोसेस पूछ रहा था, वो तू इतना क्यों झटका खा रही है। वो कहती है हाँ मैंने कोई शादी नहीं करवाई। सचिन वो कहता है हाँ ठीक है ना फिर। साइली कहती मैं अपना पर्स भूल गई थी तो वही लेने आई हूँ। वो कहता है हाँ जाना, मैं यहीं पे खड़ा रहता है। वो खड़ा रहता है और वो अंदर जाती है, वो केबिन में जाती है तो उस सर को बोलती है मेरा पर्स यहाँ पे रह गया है। तो वो कहते हैं हाँ लीजिए ना और जाइए। वो कहती है ठीक है, और वो लेती है। यहाँ पे नीचे अरुण और जूही खड़े होते हैं, वो साइली का इंतजार कर रहे होते हैं। जूही कहती है मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। अरुण कहता है रुको मैं ऑटो बुला देता हूँ, ये पकड़ो। और वो फूल माला हार उसके हाथ में देता है और ऑटो के लिए आगे जाता है। यहाँ पे साइली अपना पर्स लेके आती है। तभी सचिन बोलता है झाला। वो कहती है हाँ। सचिन वहाँ पे बैठे हुए आदमी को कहता है थैंक यू, मस्त जानकारी दी, काम आएगा मेरे को, वो शादी करवाने का है साली का। और फिर साइली को बोलता है चलो। वो मुंडी हिलाती है और उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। अरुण ऑटो बुक करता है और जूही इसमें बैठ जाती है। फिर अरुण उसकी जो साड़ी का पल्लू नीचे होता है वो अच्छी तरह से रखता है। यहाँ पे जूही उसे देख रही होती है। अरुण जूही का हाथ हाथ में लेता है और कहता है कि खुश हैप्पी। वो मुंडी हिलाती है हाँ करके और हंस रही होती है। फिर अरुण उसके गाल पे हाथ रखता है और बोलता है अच्छी तरह से जाना, टाटा। और ऑटो वाले को बोलता है मैडम को ठीक तरह से पहुंचाना, उसको बाय बोलता है। वो दोनों जन एक दूसरे को बाय बोलते हैं, खुश होते हैं और ऑटो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे सिर्फ अरुण बचता है। अब पीछे से साइली और सचिन आता है। पहले सचिन बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे भाग भाग के साइली आ रही होती है। अब साइली को टेंशन है कि अरुण और जूही नीचे खड़े होंगे तो, और ये सचिन ने देख लिया तो। यहाँ पे अरुण मुड़ता है तो उसे सामने सचिन दिखाई देता है। वो सचिन को देखता है। सचिन भी जाते जाते अरुण को देखता है। साइली उसके पीछे ही होती है। वो एक दूसरे को देखते हैं। सचिन को बड़ा गुस्सा आता है। अरुण वहाँ से निकल जाता है और सचिन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साइली उसे रोक देती है। साइली बोलती है जाने दो ना। यहाँ पे सचिन बोलता है ये माकड़ तोंडिया, जहाँ जाओ वहाँ पे मिलता है, पनवती कहीं का, यहाँ पर भी आया होगा उसका वर्दी का रूप झाड़ने के लिए। साइली बोलती है जाने दो ना, हमें क्या करना है। वो कहता है हाँ बराबर है। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले ही सीन में यहाँ पे तेजस और परेश हॉल में बैठे होते हैं। उतने में सचिन और साइली वहाँ पे आ जाते हैं। सचिन बोलता है बाबा यहाँ पे। परेश कहता है आ गए तुम लोग। वो कहता है हाँ बाबा आ गए। और वो लोग भी वहाँ पे आते हैं। उतने में रिया किचन से आती है और कहती है मैंने सबके लिए कॉफ़ी बनाई है। यहाँ पे परेश कहता है कि नहीं बाड़ा, मैंने अभी अभी वो लस्सी पी है तो उसके ऊपर कॉफ़ी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे तेजस कहता है हाँ मेरा सर दर्द करा है तो मुझे चाय चाहिए। यहाँ पे रिया कहती है सर दर्द के लिए तो कॉफ़ी पीते हैं। वो कहता है अच्छा। यहाँ पे रिया बेचारी इतना सब कुछ कर रही है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और ना ही उसके हाथ का खाता पीता है। यहाँ पे साइली देखती है और उसे बुरा लगता है। वो कहती है रिया मैं कॉफ़ी पीऊँगी तुम्हारे हाथ की। वो साइली को कॉफ़ी देने ही जा रही होती है। उतने में आवाज़ आती है पिया पिया ओ पिया पिया गाना। और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं तो यहाँ पे चक्कू और रेणुका एकदम वेस्टर्न आउटफिट में, और सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। साइली, रिया, तेजस, परेश और सचिन, ये दोनों जन वहाँ पे आते हैं हॉल में जहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं। और इन लोगों का चौंकना तो बनता है क्योंकि ये दोनों जन एकदम स्वीट 18-16 ही लग रही है, ऐसा उन्हें लगता है। ये लोग सब खड़े हो जाते हैं, परेश, सचिन, तेजस, और देखने लगते हैं मुंह खुला का खुला। सचिन उनके इर्द गिर्द घूमता है और देख रहा होता है। और ये लोग पिया पिया पे ये दोनों जन नाच रहे होते हैं और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। सचिन अपने बाबा के पास आके खड़ा होता है और उस गाने पे डांस करने लगता है। यहाँ पे उतने में रोशनी भी आ जाती है। फुकटी है सब लोग, कुछ काम धंधा तो है नहीं लोगों को। परेश कहता है रेणु ये सब क्या है, और वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उन दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पे रिया कहती है एम आई डे ड्रीमिंग। यहाँ पे साइली कहती है नहीं ये सच में है, ये तुम सपना नहीं देख रही हो। और वो सब जन रेणु और शकू को देख रहे होते हैं। रेणु और शकू इन सबको देखती है कि ये लोग चौंक गए हैं। रेणु बोलती है तुम सबको क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो हम दोनों को। यहाँ पे तेजस बोलते हैं आई ये। वो कहती है आई क्या, ये क्या,
ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब जन, जैसे कोई भूत देखा हो। रोशनी कहती है भूत नहीं काकू, इन्होंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है ना, इसलिए सदमे में है। रेणुका बोलती है ओ ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे रेणु और शकु इतराते हैं। सचिन बोलते हैं बाबा तू देख रहा है ये सब क्या कोची चल रहा है, यानी कि किधर निकल रहे हैं ये लोग। परेश कहता है रेणु ये सब क्या है। यहाँ पे रेणु कहती है वो हमारे डांस क्लास में है ना, वो स्टूडेंट रति, उसका आज स्वीट 18 बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए जा रहे हैं। परेश कहता है उसके बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो या अपना बर्थडे मना रहे हो। शकु कहती है भाऊजी आजकल ना बर्थडे पार्टी में ना थीम होती है और उसी हिसाब से हम लोग रेडी होके जा रहे हैं। यहाँ पे रेणु का भी मुस्कुरा रही होती है। उतने में रिया कहती है वेट 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 वेट, अब ये सोलो फोटोज निकालेगी और सेल्फीज खींचेगी। रिया शकु और रेणु के पास आती है और कहती है हम लोग फोटो खींचते ना एपिक ड्रेस में आप लोगों की फोटोज, और वो अपना मोबाइल स्टार्ट करती है और इनको कहती है पोज दे दो। यहाँ पे शकु और रेणु का पोज देती है और रिया वो फोटोज खींच रही होती है मुस्कुराते हुए। यहाँ पे सचिन, उसका बोलना तो बनता ही है, वो कहते हैं बाबा ये लोग बूढ़ी घोड़ी और लाल। यहाँ पे परेश उसे रोकता है चुप 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 चुप, वो थोड़ी ना रुकने वाला है। वो बोलता है लाल लगाम। यहाँ पे रेणुका सुनती है और बोलती है क्या बोल रहा है तू, कुछ लोगों को ना समझ में नहीं आता, आजकल उम्र एक नंबर बन के रह गया है बस, और कुछ नहीं। सचिन बोलता है हाँ तो ठीक है ना, तेरे को क्या लगता है बाबा मुझे निकालेगा, वो गंजी बरमूडा डालेगा और बाहर जाएगा तो वो कॉलेज का डूडो लगेगा। यहाँ पे साइली उसे करेक्ट करने जाती है लेकिन फिर भी सचिन अपनी बात तो कंप्लीट करता ही है। साइली बोलती है सचिन कॉलेज डूड, वो कहता है तो मैंने क्या बोला, वो इस तो बोला कॉलेज डूडा। शकु बोलती है रेणु हमने मजाक मजाक में कुछ ज़्यादा ही कर लिया क्या। यहाँ पे रेणु बोलती है अरे तू इसकी बात क्या ध्यान दे रही है, इसकी बातों पे ध्यान मत दे, वैसे ना हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। रेणु शकु को बोलती है कितनी सुंदर लग रही है तू, और फिर शकु बोलती है तू तो आहेच गोड, वो बोलती है थैंक यू, और वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। रेणु तेजस को पूछती है तेजस तू बता हम लोग कैसे लग रहे हैं। तेजस बोलता है आई वो। यहाँ पे रोशनी बोलती है बाबू बताओ ना, 2 घंटे लगे हैं मुझे इनको तैयार करने में, बोलो बोलो। यहाँ पे तेजस कहते हैं हाँ आई अच्छी लग रही है तू। यहाँ पे रेणुका हंसती है और कहती है हाँ बराबर। फिर रिया कहती है आर यू लुकिंग स्लेव, चलो चलो हम लोग सेल्फी निकालते हैं, और वो इनके सामने आ जाती है और सेल्फीज खींच रही होती है। यहाँ पे परेश और सचिन देख रहे होते हैं। सचिन बोलता है ए मेंढक तेरा सैफिली हो गया हो तो मुझे एक सवाल पूछने का है। वो कहती है हाँ गौन। यहाँ पे सचिन बोलता है ए बाबा की भाई को तुम लोग ऐसे बाहर जाने वाले हो। यहाँ पे साइली भी मुस्कुरा रही होती है, बाद में उसके रोने के दिन तो आने वाले हैं सचिन को जब पता चलेगा जूही और अरुण के बारे में। यहाँ पे शकु कहती है क्यों सचिन हम लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या। तभी रेणु बोलती है अरे तू क्या उसकी बातों पे ध्यान दे रही है, ये तो जल कुकड़ा है, जल कुकड़ा जलता है, तू चल हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और तू बहुत अच्छी लग रही है। शकु भी बोलती है हाँ तू तो गोडस दिखती है। वो कहती है हाँ, दोनों इतरा रहे होते हैं। यहाँ पे रेणु कहती है चल चल। तभी सचिन कहते बाबा इसको रोक बाबा मैं बोल रहा है, इसको ऐसे बाहर मत जाने दे। यहाँ पे रेणु कहती है ए चुप रहे, ये देख गोल्ड चेन मेरी। और यहाँ पे सचिन परेश साइली वो देखते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है ये देख ये इसके साथ मैच करिए, और ये मेरी बहू ने दी है रोशनी ने। और सब लोग उस रोशनी को देखने लगते हैं और रोशनी तो क्या इतराती है और एकदम हंस रही होती है। अब उसका ये भांडा फूट जाएगा क्योंकि ये चेन जहाँ पे वो जा रही है बर्थडे पार्टी में, वहाँ पे वो चेन की मालकिन तो आने वाली है। यहाँ पे शकु कहती है वाह रोशनी चेन, और आँख मारती है। यहाँ पे रेणु बोलती है हाँ तो देख कितना अच्छा जच रहा है इसके साथ। और सचिन एकदम गौर से देख रहा होता है। सचिन बोलता है बाबा रुक ना, नहीं तो लोग नाम रखेंगे। यहाँ पे परेश कहते हैं जाने दे इसको, नहीं तो वो कहेगी बूढ़ा आदमी है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। सचिन को बोलते हैं देखना है तुझे, देख। वो कहता है रेणु वो तू ये साड़ी में अच्छी लगती है, ये क्यों। वो कहती है परेश मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ मुझे पता है। सचिन बोलता है बाबा का ये मतलब है कि तू साड़ी पहन उसी में तू अच्छी लगती है, इसमें तू भंगार लग रही है। यहाँ पे परेश कहता है ए क्या बोल रहा है तू, हाँ बोल 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 बोल। यहाँ पे रेणुका बोलते परेश तुम्हारे लाडली को बोलो चुप रहे, खामखा भंकस करते रह रहा है। यहाँ पे परेश कहते हैं बोल बोल सचिन बोल, और फिर वो बोलने ही जा रहा होता है। उतने में रेणुका उसे रोकती है। यहाँ पे रिया कहती है आंटी यानी कि अंकल का कहने का मतलब ये है कि आप अगर ऐसे बाहर जाओगे तो कोई आप पे फ्लैट हुआ तो आप बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे परेश कहते हैं हाँ नहीं बोल सचिन बोल। यहाँ पे रेणुका इतराती है, शर्माती है और बोलती है अच्छा ओ परेश। और फिर शकु को बोलती है शकु चल हमें लेट हो रहा है और जाते जाते गिफ्ट भी तो लेना, और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। सचिन बोलता है बाबा ये क्या है। वो कहता है जाने दे छोड़ दे, और वो सोफे पे बैठ रहा होता है। उतने में यहाँ पे तेजस बोलता है बाबू कॉफ़ी पी लो। यहाँ पे रिया कहती है हाँ मैंने बनाई है।
उतने में रोशनी कहती नहीं 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 बाबू हमें शोरूम जाना है, चलो। वो कहते कॉफ़ी तो पी लो। वो कहती चलो, और फिर वो दोनों जाते हैं। बेचारी रिया जब शोरूम में बैठा होता है उतने में वहाँ पे रोशनी आती है और उसे एक इन्वेलप दिखाती है। वो कहता है ये क्या है? कोडाई कैनाल का वो हॉलीडे रिसोर्ट का बुकिंग डिटेल्स होती है। वो कहता है कोडाई कैनाल किसके लिए? रोशनी बोलती हमारे लिए। वो कहती है मेरे क्लाइंट ने दिया। ऐसा इसका कौन सा क्लाइंट है जो ऐसे 4 दिन का बुकिंग करके देता है इनको सब कुछ? यहाँ पे तेजस बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर बोलता है नहीं, आई अभी अभी तो मुझ पे भरोसा करने लगे, आई को बोले बगैर नहीं जा सकते। यहाँ पे रोशनी कहती है हाँ वो मैंने सोचा है, हम लोग काकू की परमिशन लेंगे फिर ही जाएंगे। फिर तेजस कहता है हाँ मैं भी ये अकेला सब संभाल के वो स्वामी जी का ये सब से थक गया है, मुझे भी हॉलीडे चाहिए। उतने में एक कुरियर वाला आता है और कहता है मैडम आपका पार्सल। यहाँ पे तेजस बोलते हैं ये क्या है? तभी रोशनी कहती है ये काकू साड़ी ऑर्डर की है ऑनलाइन। यहाँ पे तेजस कहता है आई तो बहुत खुश हो जाएगी। वो कहती है इसीलिए तो यानी कि वो हमें परमिशन दे देंगी। वो कहते हैं हाँ हाँ सच में। उतने में क्लाइंट करके उसके मोबाइल पे एक कॉल आता है। वो कहती है बाबू मैं अभी आती हूँ, क्लाइंट का कॉल है। वो कहते हैं हाँ, और वो साइड में जाती है। यहाँ पे तेजस बोलता है कोडाई कैनाल जाएंगे। कोडाई छोटे बच्चे की तरह नाच रहा होता है। यहाँ पे रोशनी वो फ़ोन देखते देखते साइड में आती है और फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ उसकी आई रहती है। वो कहती कल्याणी ये कृष्ण ने अव्वल नंबर से वो पास हुआ है। इस सीरियल में सब लोग फर्स्ट क्लास से ही पास होते हैं, कोई फेल नहीं होता या फिर कोई लास्ट क्लास भी नहीं आता है। वो खुश हो जाती है, बोलती क्या सच में? देना उसे फ़ोन देना। तभी आजी कृष को बुलाती है और कहती है आई का फ़ोन है ले। वो कहती है तुमने अच्छे नंबर से पास किया है, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बता देना, मैं तुमसे मिलने आऊँगी ना तो तुम्हें वो लेके दूंगी। वो कहता है हाँ, और फिर फ़ोन रखता है। यहाँ पे रोशनी भी बहुत खुश होती है और कृष भी नाच रहा होता है कि आई आएगी मिलने के लिए। यहाँ पे साइली और सचिन साइली के घर में सब चौल वालों को मुला के खिला रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे जूही भी आती है और देख रही होती है। सचिन बोलता है चाचा आप जितना चाहते हो उतना खाओ, दबा के खाओ, मस्त खाओ। वो कहता है आपके जैसा दामाद हर किसी को मिले, और सब लोग अच्छी तरह से खा रहे होते हैं। वहाँ पे काकी होती है, उसको बोलते काकी तुझे लगा था क्या दिलीप फर्स्ट क्लास से पास होगा, मस्त खा तू। जब वो अच्छे नंबर से पास हो गया है तो अच्छा नौकरी भी मिलेगी, अच्छी बाइकों भी मिलेगी, उसकी अच्छी शादी भी होगी, तब 5 गुना ज़्यादा देगा और उससे पहले ये जूही की शादी करवाएगा। देख कितने अच्छे लड़के से। और जूही और साइली एकदम से चौंक के देखने लगते हैं। सचिन इतना सब कुछ जूही के बारे में बोल रहा है, जूही शौक होती है, साइली भी शौक होती है। अब उन्होंने क्या करके रखा है ये तो सचिन या फिर दिलीप और उसकी आई को तो पता नहीं है। जूही को एकदम से अरुण के साथ उसकी हुई कोर्ट मैरिज याद आती है और वो आंखों में से आंसू लाती है और वो पोंछ रही होती है और साइली उसे देख लेती है। साइली उसके और जाती है उसको संभालने के लिए। रोशनी तेजस के पास आती है और उसे देख रही होती है। तेजस बोलता है क्या हुआ? वो कहती है कि एक क्लाइंट को प्रॉब्लम है, मुझे जाना होगा। तेजस कहता है बाबू तुम हमेशा कहती हो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, अब तुम खुद ही जा रही हो। वो कहती है ओके ठीक है, अब उसे तो नाराज़ नहीं कर सकती ना। और फिर तेजस कहता है क्लाइंट आ गया, मैं आता हूँ हाँ बाबू। वो वहाँ से चला जाता है और रोशनी देख रही होती है। फिर रोशनी अपना मोबाइल निकालती है और आई को फ़ोन करती है। यहाँ पे वो आई उसकी फ़ोन उठाती है। तभी रोशनी कहती है आई वो मैं आज नहीं आ पाऊँगी। उसकी आई कहती है क्यों? वो कहती है कि मुझे आज आने को नहीं मिलेगा, मैं कल आऊँगी। यहाँ पे उसकी आई कहती है क्रिश बहुत खुश था। वो कहती है तू समझा देना उसे। वो कहती है ठीक है। वो कहती है आज के दिन समझा दे, मैं कल आती हूँ। वो कहती है ठीक है। साइली जूही के पास आती है और कहती है जूही ज़्यादा मत सोच, सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है। वो मुंडी हिलाती है। यहाँ पे दिलीप और सचिन उन लोगों को परोस रहे होते हैं। साइली की आई साइली के पास आती है और कहती है तू बैठ जा, मैं परोसती हूँ। वो कहती नहीं आई ठीक है। वो कहती तू थक गई होगी ना। वो कहती नहीं नहीं ठीक है मैं परोसती हूँ। यहाँ पे सचिन कहता है काकी ये साइली को इतना मेहनत करते हुए देख अच्छा लगता है ना। और वो मुस्कुरा रही होती है। सचिन बोलता है एक दिन वो बड़ी बिजनेस वूमेन बनेगी, तभी तू खाना खिलाना दाल पकवान इस सब की आदत डाल दे तू। और वो मुस्कुरा रही होती है साइली की माँ। सचिन बोलता है चाहे कितनी भी बड़ी या कितने भी छोटी काम करती है ना साइली, मुझको उस पर गर्व है। वो साइली की तारीफ कर रहा होता है और उसकी माँ खुश हो रही होती है। सचिन आके बोलता है साइली ना मेरा गुरूर है और उसके खुशी के आगे कुछ नहीं है, बाद में पता चलेगा गुरूर जब टूटेगा तब। उसको ऐसे ही खुश दिखना चाहता है मैं। यहाँ पे सब लोगों का खाना खा के हो जाता है। वहाँ पे कुछ औरतें कहती है अच्छा काकू हम लोग चलते हैं। वो लोग जाते हैं। यहाँ पे वो जो मालकिन होती है वो कहती है शोभा खाना तो बढ़िया था और सब इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था, अब जूही की शादी के वक्त ये सब कुछ जावाई बापू याद रखना, इतना कठोर मत बनना। सचिन कहता है नहीं नहीं उसके लिए मैं अच्छा ही ढूंढेगा। यहाँ पे जूही रो रही होती है और देख रही होती है। साइली भी एकदम शॉक हो जाती है। वो कहता है जूही के लिए तो मैं अच्छा लड़का ढूंढेगा, एक से बढ़कर एक, और इससे भी बड़ी दावत देगा। यहाँ पे जूही और साइली
एक दूसरे को देखती है और फिर सचिन को देखती है। यहाँ पे वो मालकिन कहती है आजकल के नहीं तो बच्चे भाग के जाके शादी करते हैं अगर उनका मन का नहीं हुआ। वो कहता है नहीं नहीं, मेरी जूही ऐसी नहीं है, हमारी जूही ऐसा नहीं करेगी। यहाँ पे जूही और साइली एकदम चौंक के देखने लगती है। सचिन इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लेकिन ये जूही और साइली ने मिलके उसका कॉन्फिडेंस का चकनाचूर किया है। सचिन बोलता है दूसरे के बच्चे ऐसे करते होंगे, लेकिन हमारी जूही ऐसा नहीं करेगी। वो इतना भरोसा दिखा रहा है, लेकिन उसका भरोसा जल्द ही टूटने वाला है। सचिन बोलता है ए जूही, बता काकी को कि तू भाग के जाके कभी शादी नहीं करेगी और जो मैं लड़का बोलूँगा उसी से शादी करेगी। यहाँ पे जूही रोते हुए देख रही होती है, साइली भी देख रही होती है। अब क्या बोले, दोनों तो फंस गए। सचिन बोलता है ए जूही क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही है, बोल ना काकी को कि तू ऐसा कभी नहीं करेगी। वो भाग के अंदर चली जाती है रोते रोते। यहाँ पे सचिन बोलता है काय झालं हिला, क्या हुआ इसको। साइली बोलती है मैं देख के आती हूँ। सचिन बोलता है हाँ देख ज़रा इसको क्या हुआ है। और वो मालकिन भी शोभा को देख रही होती है कि क्या हुआ ये सब कुछ। यहाँ पे जूही अपने कमरे में आती है और बैठ के रोना चालू कर देती है। साइली अंदर आती है और जूही को देखती है, वो रो रही है। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और जूही के पास आके बैठ जाती है। अब इन दोनों ने जो कांड किया है वो तो आज नहीं तो कल सचिन को पता चलेगा ही। जूही कहती है ये मैंने क्या कर दिया ताई, जीजू मेरी इतनी परवाह करते हैं और मैंने उन्हीं को धोखा दे दिया। वो आगे कहती है मेरी शादी के लिए वो इतने सपने देख रहे हो और मैंने। यहाँ पे साइली कहती है जूही तो पहले शांत हो जा। साइली कहती है तू रोना बंद कर, मैं जानती हूँ, लेकिन अब हमने कदम आगे बढ़ा लिया है, पीछे नहीं ले सकते। अब हमने जो सोचा है हमें उस पर ध्यान देना है, संभल कर रहना है और सचिन के मन में अरुण की जो छवि है वो बदलनी होगी। साइली बोलती है चल अब रोना बंद कर और बाहर चल, सब हमारा इंतज़ार कर रहा है, वरना उनको हम पे शक हो जाएगा। सचिन और साइली स्कूटी पे से जा रहे होते हैं। सचिन कहता है आज खाना बना मस्त था ना, सब लोग तारीफ कर रहे थे। वैसे दिलीप ने अपने परिवार का सर कितना गर्व से ऊंचा कर दिया है ना, मजा ही चाह गया। लेकिन जूही का बर्ताव तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा था। मंजे में समझता है जो कुछ हुआ है उसके साथ। और यहाँ पे साइली कहती है हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जूही बिल्कुल ठीक है, हो सकता है उसकी दवाई चल रही है ना, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। बेचारा सचिन बोलता है हाँ वैसे हो सकता है, लेकिन तुम लोग भी मुझको वो खलनायक फिल्म का संजू बाबा बना दिया है। जो तुम समझते हो ना वैसा मैं है नहीं साइली, मैं ना मुन्ना भाई का संजू बाबा है, समझ ली का समझी ना। वो उसके संजू बाबा की आवाज़ में ही बात कर रहा होता है। सचिन कहता है कभी कभी मैं सख्त सुनाई देता है तुम लोग को, लेकिन दिल से तुम्हारे लिए फिक्र है, तुम लोग से प्यार जो इतना करता है। वैसे आज के कार्यक्रम के बाद ना मुझे जूही शादी के लिए वो है, वो क्या बोलते हैं साइली, वो एक्साइटमेंट। एकदम साइली ब्रेक मारती है और सचिन बोलते क्या हुआ साइली। सचिन बोलते क्या हुआ साइली तेरे को, ऐसे क्या एकदम से ब्रेक मारी। वो कहती मुझे लगा सामने से कोई आ रहा है। वो कहता सामने से नहीं पीछे से ठोक डालता वो, अब चल आराम से चला। वो लोग चल रहे होते हैं उतने में साइली का फ़ोन बजता है। सचिन बोलता है तू चला ब्रेक मत मार, मैं तेरा फ़ोन उठाता है। यहाँ पे साइली कहती है जूही की शादी की फ़ोटो तो मेरे फ़ोन में ही है, अगर सचिन ने देख लिया तो। वो एकदम से सचिन फ़ोन लेने जाता है, एकदम से ये ब्रेक मारती है और सचिन एकदम बोलता है ये क्या कर रही है तू साइली, और वो स्कूटी रुका देती है। वो कहता है क्या है ये, और साइली उसके हाथ से फ़ोन छीनती है। सचिन बोलता है कब से तू सटासट ब्रेक मारी है, मुझको तेरे साथ बैठने का नहीं है, स्कूटी में चलाएगा। वो कहती नहीं वो सचिन वो टायर फिसल गया। सचिन बोलता नहीं साइली तू सुबह से ना खोई खोई है, अब मेरी सटकी हुई है, तू मेरे को बता नहीं रही है। वो कहता है ये सही है, तेरा क्या चल रहा है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू पीछे बैठ स्कूटी में चलाएगा। वो कहती है नहीं सचिन, वो कहता है मैंने बोला ना स्कूटी में चलाएगा, तू पीछे बैठ। साइली कहती है नहीं सचिन मैं चलाती हूँ। वो कहता है मुझको सुनने का ही नहीं है, तू पीछे बैठ मतलब पीछे बैठ। और वो आगे बैठता है और कहता है हेलमेट दे। वो हेलमेट निकाल रही होती है और मन में यही बोल रही होती है आज तो हम किसी तरह से सचिन से बच गए। सचिन मेरे चेहरे पे सब कुछ पढ़ लेता है, कितने टाइम तक बच पाएंगे।